Yes, everybody. So let's wind up NCERT's exercise 2.1 in one go. कहता find the principal value of the following sin inverse minus 1 by 2. तो उसने y दे दिया sin inverse minus 1 by 2. सही है? Yes or no? अब sin inverse minus 1 by 2 हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि sin जो है मेरे पास किस sin की प्रिंसिपल रेंज क्या है? माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2. Yes or no? अंडरस्टैंडेबल. आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते थे कि साइन ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. कोई डाउट? श्योर. अगर साइन ऑफ माइनस y इज माइनस 1 बाई 2 तो मेरे को ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? साइन की वैल्यू नेगेटिव थर्ड या फोर्थ, बट क्योंकि मेरी प्रिंसिपल रेंज कहां है? फोर्थ. ठीक है. और फोर्थ और फर्स्ट, तो ये अगर 1 बाई 2 यहाँ 30 डिग्री पे है, ठीक है, पाई बाई 6 पे है, तो नेगेटिव वैल्यू में क्या आ जाएगा? ये माइनस पाई बाई 6. तो अब सिंपली इसका आंसर क्या लिख सकते थे कि मेरी जो इसकी प्रिंसिपल रेंज है यहीं से सीधा जंप करके y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. आपको सिर्फ हर बार ये याद रखना है कि मेरी प्रिंसिपल रेंज में आंसर आना चाहिए. और अक्सर स्टैंडर्ड वैल्यू पे खेलने की कोशिश करें. माइनस 1 बाई 2, ठीक है जी. इज दैट माइनस 1 बाई 2 30 डिग्री पे, तो ये नेगेटिव साइड 30 पे खेलेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? वो कह रहा है y इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट 3 बाई 2. हाँ जी बेटा, रूट 3 बाई 2 cos की कौन सी एंगल? 30 डिग्री और डायरेक्ट फर्स्ट. और cos कहां से कहां होता है? cos होता है हमेशा 0 से लेके पाई तक. 0 से लेके पाई तक. तो मेरा यही आंसर बात बन गई. ठीक है. तो फर्स्ट क्वार्टर में cos पॉजिटिव, तो यहां में भी पॉजिटिव. तो यहां से मैं क्या लिख दूंगा? y के आगे मेरे पास पाई बाई 6. क्या ये बात समझ आई? इज दैट ओके? आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. कोसेकेंट इनवर्स 2. ठीक है जी. कोसेकेंट इनवर्स 2 का मतलब cos कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल? कोसेकेंट किसका रेसिप्रोकल? साइन का. तो साइन 1 बाई 2 सोचो क्या होता है? 30 डिग्री. और कोसेकेंट की प्रिंसिपल डोमेन क्या कहता है? कोसेकेंट कहता है मेरी प्रिंसिपल डोमेन साइन जैसी ही है, यहां से यहां, यहां से यहां, बट यहां व्हाइट बॉल याद है? एक्सेप्ट करते थे ना 0. तो वो ये बात हो रहा है. तो वही वो कह रहा है कि कोसेकेंट 2 तो साइन 30 के खेलेगा. साइन 30 कितना? 1 बाई 2. साइन 30 कितना? 1 बाई 2. तो कोसेकेंट इनवर्स 2 क्या हो गया? पाई बाई, हाँ जी, 6. सही है. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 4. tan इनवर्स माइनस रूट 3. tan इनवर्स माइनस रूट 3. हाँ जी. अब थोड़ा फिर सोचो. tan का ग्राफ बिल्कुल ऐसा है. वाई बॉल कहां? एक यहां और एक यहां. याद है? माइनस का. और tan नेगेटिव कहां? फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट? फोर्थ. इसका मतलब जो tan रूट 3 पे आंसर आता था वही tan यहाँ है. tan रूट 3 का बात 60 डिग्री मतलब पाई बाई 3. तो ये आंसर क्या देने वाला है? माइनस पाई बाई 3. वेरी गुड. तो मेरा y बना माइनस. है ही ये क्वेश्चन. मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लिखते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना है? cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2. y इज इक्वल टू cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2. हाँ जी. इस पे बात करें. हाँ जी. cos इनवर्स माइनस 1 बाई 2. cos की वैल्यू नेगेटिव. आओ जी इसका याद करिए. क्या था? यहां से यहां तक 0 टू पाई. फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव. 1 बाई 2 कब देखो? 60 डिग्री. तो ये यहां पे 60 डिग्री दे रहा है, तो पक्का यहां पे आंसर देगा. तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा. तो ये कितना होगा? 120. तो 120 को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाई 3. तो मेरा y क्या आया बेटा? 2 पाई बाई 3. खाली समझ पा रहे? सब कुछ आपको यूनिट सर्कल डायग्राम से कराई जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा? tan इनवर्स माइनस 1 y इज इक्वल टू क्या? अच्छा, मैंने ना अब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं कराई नेगेटिव एंगल्स की, वरना हम और आसान कर देते हैं क्वेश्चन. मैंने आपको कराया है tan इनवर्स माइनस x. इन्हीं tan इनवर्स माइनस x इज माइनस tan इनवर्स x. एंड व्हाट इज cos इनवर्स माइनस x? पाई माइनस cos इनवर्स x. तो मैं इसी क्वेश्चन को अगर आ जाऊं तो मैं शायद ये लिखता पाई माइनस cos इनवर्स 1 बाई 2. आपके लिए और सोचने का नजरिया. पाई माइनस
cos इनवर्स 1/2, cos इनवर्स 1/2 कब हो गया पाई बाय 3, तो पाई माइनस पाई बाय 3 मेरे को ज्यादा इजी अप्रोच ये भी लगती है, ठीक है, पेपर में प्रेजेंट करना भी अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं, बट आप जो मर्जी समझो। tan इनवर्स -1, अब सोचो कि tan इनवर्स आ जाओ यूनिट सर्कल डायग्राम, tan इनवर्स -1, tan यहां से यहां तक, यहां वाइट बॉल यहां वाइट बॉल, ठीक है, tan 45 मतलब 45 बना था यहां पे, ये बना था पाई बाय 4, और यहां चाहिए मेरे को आंसर क्या आया, वेरी गुड, तो पाई क्या आया मेरे पास माइनस पाई बाय, कहानी पकड़ में आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स 2/√3। अब सोचो मेरे को तो सीकेंड नहीं आता, मुझे cos याद है, cos क्या होता है √3/2, ऐसे सोचो √3/2 कितने डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री और पॉजिटिव है, तो cos का ग्राफ कहां से कहां तक 0 to this, और सीकेंड का भी यही होता है, बट बीच में यहां क्या लग जाता है वाइट बॉल, याद है क्या नहीं, तो ये क्या है 30 डिग्री ले अभी 30 डिग्री, तो ये भी यहां से 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री पे y क्या है पाई बाय 6, आंसर आ गया। 8th क्वेश्चन, cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, आओ जी इस पे चर्चा कर लें। cot कहां कहां यहां सही है, और व्हाइट बॉल बॉर्डर स्पेस, ठीक है कि नहीं, आई होप यू रिमेंबर दिस। cot उठाता है cos का 0 to पाई, cot कहां पॉजिटिव फर्स्ट के सेकंड, फर्स्ट में तो सारी पॉजिटिव है, तो √3 कहां 30 डिग्री, बोलिए तो आंसर क्या है फिर से पाई बाय 6, तो आंसर क्या बना y इज इक्वल टू पाई बाय 6। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/-1/√2। आओ जी cos पे बात करें, cos कौन सा क्वाड्रेंट 0 to पाई, यस 0 to पाई में जाते ही फोर्थ क्वाड्रेंट पे जाएगा, 1/√2 का होता है 45 डिग्री, तो ये में 45 डिग्री है, तो ये क्या होगा 135 डिग्री, आई होप यू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये 45 तो वो पूरा कितना बना 135, ठीक है, 135 को क्या लिखते हैं 3 पाई बाय 4, तो मेरा y कितना निकला 3 पाई बाय 4, सही है। क्वेश्चन नंबर 10, कोसेकेंड इनवर्स माइनस, हाँ जी y इज इक्वल टू कोसेकेंड इनवर्स -√2, सही है, कोसेकेंड नेगेटिव, कोसेकेंड को याद करने के लिए ग्राफ याद करो साइन का, यहां पे गया और नॉट एंड मार्क्स, ये गया और यहां पे लगेगा वाइट बॉल, सही है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट √2 का, क्योंकि साइन का बनेगा 1/√2, तो उसका नेगेटिव, तो आंसर क्या है वेरी गुड, मजा आया आप सब लोगों ने इमीडिएटली करेक्ट किया क्वेश्चन। चलो अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11, ऐसे क्वेश्चन पेपर में ज्यादा आते हैं, हमेशा याद रखना, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चलो अब तीन क्वेश्चन को मिलके एक क्वेश्चन बनाना, ठीक है, tan इनवर्स 1, सबका ग्राफ मन में सोचो, कहां गया आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट, वैल्यू वेरी गुड, इसकी वैल्यू आई मेरे पास पाई बाय 4, cos नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, यस और नो, सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 30 नहीं 60 का उधर 120, तो क्या बनाओ 2 पाई बाय 3, हाँ जी sin इनवर्स -1/2, विच क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में sin 30 पाई बाय 6, तो क्या बना माइनस पाई बाय 6। मैं इसको ना करने का एक और तरीका भी बताता हूं आप सबको, सही है, ये है जो मैं मन में ही करवा देता हूं आपको यूनिट सर्कल डायग्राम से, बट यूनिट सर्कल डायग्राम से नहीं करना तो वो भी बताता हूं कैसे करना। y इज इक्वल टू पाई बाय 4 और ये एलसीएम ले लो, सबका क्या आ गया 12 आ गया, 3 पाई प्लस 4 पाई माइनस 2 पाई, 8 का है कहां पे 4 पाई की जगह 8 पाई है सर 3 4 12 4 2 3 4 अच्छा सॉरी मैं सीधा उस पे कर दिया, 8 पाई आ गया यहाँ पे,
ठीक है ठीक है, और कोई गलती नहीं, 2 बाय 11 2 9 पाई बाय 12 और इसे क्या लिख सकता हूँ 3 पाई बाय 4 एंड दैट्स माय आंसर। सही है। अब इसको करने का एक और तरीका भी समझिए। कई मेरे जैसे बच्चे कहते हैं मुझे तो रिजल्ट से आते हैं, मैं पहली प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस भी कर दूंगा। आप सबको पता होना चाहिए साइन इनवर्स माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन इनवर्स थीटा, tan इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, माइनस tan इनवर्स थीटा, और कोसेकेंट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट इनवर्स थीटा। ये 3 रिजल्ट्स। फिर अगले 3 रिजल्ट्स पे भी चर्चा कर लें। cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, देन cot इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा, एंड secant इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस secant इनवर्स थीटा। आई होप यू रिमेंबर। इसको याद है मैंने किस वे से प्रूव किया था आगे, इफ यू रिमेंबर दीस रिजल्ट्स। हाँ, यूनिट सर्कल डायग्राम से भी, या मैं ये कह दूं ऑड इवन फंक्शन से भी फिट किया था। ठीक है, तो अगर यही रिजल्ट मेरे सामने होता तो मेरा क्वेश्चन बन जाता y इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos की जगह क्या लिखता, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ, और साइन की जगह क्या लिख देता, माइनस साइन इनवर्स हाफ। सही है। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या होता, पाई बाय 4। इससे क्या होता है, आप बिल्कुल फंडामेंटल्स में चले जाते हैं इस क्वेश्चन के। प्लस पाई cos इनवर्स हाफ का होता 60 डिग्री, पाई बाय 3। ठीक है, और साइन इनवर्स हाफ 30 डिग्री, पाई बाय 6। सही है। अब इन सब से फिर से क्या आता, 12 आता, तो यहाँ पे क्या बना, बेटा वो देख के थोड़ा बोलना, सॉल्व करना है। ठीक है, वो तो सीधा वो 3 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये क्या बना, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई, 4 तो 6, 12 और 3 15, 15 6 9, तो y आया 9 पाई बाय 12 व्हिच इज 3 पाई बाय। तो दिस मेथड यू कैन वर्क, बट अगर आप मन में ही सारा विद हेल्प ऑफ यूनिट सर्कल डायग्राम कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। तरह से हमने इसमें यूनिट सर्कल डायग्राम, हाँ तो मन में किया ना, यहाँ दिखाया करने का, किया तो दोनों में सेम। यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाई गोवन, यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं लगाई, मन में ही डाल गए। यही तो मैं कहता हूँ, ये चीज जो मैं करा रहा हूँ आपको, ये मन में ही आंसर निकाल देती, हमारा टाइम कितना सेव होता। सिर्फ आपको ये याद रखनी है, उसके प्रिंसिपल रेंज क्या है। ठीक है, चलो कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज, कहता y इज इक्वल टू cos इनवर्स हाफ प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ। तो y बना cos इनवर्स हाफ, हाँ जी, व्हाट इज cos इनवर्स हाफ, 5 बाय 3, 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ 5 बाय 6। तो ये भी बन गया पाई बाय 3, पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 2 पाई बाय 3, दैट्स माय आंसर। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, कहता इफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू y, if sin inverse x is equal to y, then which option is correct? अब उसको मैं लिख सकता हूँ x is equal to sin inverse y। हाँ भाई, तो अगर x is equal to sin inverse y है, क्या हो गया? Oh sorry, sin y हो गया, my mistake। x is equal to sin y हो गया, तो वो क्या कह रहा है, उसका ऑप्शन से y भी हम उसने दिए। ओके, तो फिर तो हम यहीं पे ढूंढ लेते हैं, y is equal to sin inverse x है, तो y कहां से कहां लाई करेगा, y का मतलब क्या मांग रहा है, रेंज, तो माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। सो बी पार्ट इज आंसर, तो y बिलोंग्स टू
minus pi by 2 to pi by 2. That's my answer. They are asking for range. Question number 14. Question number 14. Y is equal to tan inverse root 3 minus secant inverse minus 2. हाँ जी बेटा, मेरे पास ऑप्शंस दे रखी हैं इन्होंने. ए ऑप्शन है पाई, बी ऑप्शन है माइनस पाई बाय 3, सी ऑप्शन है पाई बाय 3 एंड डी ऑप्शन है 2 पाई बाय 3. हाँ जी, tan इनवर्स रूट 3 के बारे में सोचो. हाँ जी, पाई बाय 3 60 डिग्री पे होता है. सेकंड भी और नेगेटिव भी है, ऐसे सोचना. हाँ जी, पाई बाय शो सेकंड किसका रेसिप्रोकल कॉस का. कॉस में बनते क्या बना, cos 1 by 2. cos 1 by 2 का cos 1 by 2 का हाँ 60 cos 1 by 2 60 डिग्री. 60 डिग्री जब कहाँ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में. cos सेकंड क्वाड्रेंट जाएगा मतलब which एंगल 120 डिग्री. 120 को क्या लिखते हैं 2 पाई बाय 3 और वहां जाके माइनस 2 पाई बाय 3. तो y के पास क्या बना, पाई माइनस 2 पाई बाय 3 इज माइनस पाई बाय 3 एंड दैट्स माय आंसर व्हिच इज बी पार्ट. सही है जी, इज दैट क्लियर. करिए.